दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई, जहां दिल्ली के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। स्कूलों को ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई, जहां बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के माध्यम से स्कूल वालों को दी गई। आपको बता दें कि डीपीएस और जीडी लोकनायक ने इस पर एक्शन लिया। धमकी के बाद बच्चों को घर वापस भेज दिया गया था। बता दें आपको कि आरके पुरम के डीपीएस स्कूल को ये धमकी भरा ईमेल मिला था। पश्चिम बिहार के डीजी गोयटका स्कूल को भी ये धमकी पहले दी जा चुकी थी। इसके बाद फिर से दिल्ली के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। आपको बता दें कि स्कूलों को ईमेल के माध्यम से ये बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद डीपीएस और जीडी लोकनायक स्कूल को ये धमकी दी। आपको बता दें कि धमकी के बाद बच्चों को घर फिलहाल वापस भेज दिया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, पहले भी दिल्ली में इस तरह की खबर सामने आई थी कि बम से उड़ाने की स्कूल को धमकी मिली। आज फिर इस तरह की खबर सामने आई है, क्या कुछ जानकारी इस खबर पर? देखिए, यहाँ पर बात करें, लगातार दिल्ली के अंदर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां जो हैं वो मिलती नजर आ रही हैं, क्योंकि अभी तक 40 स्कूलों को इस तरीके की धमकी जो है मिल चुकी है। मगर यहाँ पर बात करें आज की, तो आज जिस तरीके से सुबह 7 बजे के करीब जो है वह 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है, और ये जो धमकी है वो मेल के माध्यम से मिलती है। स्कूल प्रशासन तुरंत हरकत में आता है और 7 बजे करीब उन्होंने तुरंत समय न गवाए हुए फायर डिपार्टमेंट को फोन किया, जानकारी दी कि इस तरीके की धमकी जो है वो मिली हुई है। मगर यहाँ पर जैसे ही फायर विभाग पहुंचा, उससे पहले ही स्कूल प्रशासन ने बच्चों को, यानी कि स्कूल के बच्चों को तुरंत घर वापस भेज दिया है। और अब फायर विभाग की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, तमाम डॉग स्क्वाड की बात करें, तमाम जांच एजेंसियां जो हैं वो जुटी हुई हैं कि किस तरीके से बम की जानकारी मिली है, दूसरा मेल कहां से आया है। यहाँ पर की बात करें जिस तरीके से कैसे जांच की, तो अब स्कूलों के अंदर जांच भी की जा रही है। मगर ये बात करें जिस तरीके से आरके पुरम के डीपीएस स्कूल की, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इस तरीके की जानकारी मिली थी। यहाँ तक कि पश्चिम बिहार के अंदर जीडी गोयल स्कूल को जो भी धमकी मिली थी। मगर इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जिस तरीके से धमकियां मिल रही हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब स्कूल प्रशासन और सरकार को दोनों को ही कोई बड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से स्कूलों को इस तरीके की धमकी मिल रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से मेल कहां से आया है ये भी पता लगाना पड़ेगा दिल्ली पुलिस को। यहाँ तक कि ये बात करें जिस तरीके से जांच की, तो स्कूलों के पास अब कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी करनी होगी। स्कूलों के अंदर कहीं ना कहीं कैमरे लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए हैं, तमाम पहलू जो है वो अब जांच का विषय बने हुए हैं। अब देखना होगा स्कूल को जिस तरीके से बम से उड़ाने की धमकी मिली है, इसके बाद कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन जो है वो किस तरीके से जांच में जुटता है। जी ठीक है राजीव, देखिए, आपने बताया कि 40 स्कूलों को कम से कम इन दिनों धमकी मिल चुकी है, तो क्या किसी को अभी तक गिरफ्तार किया गया इस मामले में, या पता लगाया गया कि ये मेल किसके जरिए से आ रही है और कौन भेज रहा है इसको? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार स्कूलों को धमकी मिली है, और ये तमाम जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं अब जुटती नजर आ रही है। लगातार कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि लगभग सभी स्कूलों को मेल के द्वारा ये धमकी दी गई है। मेल कहाँ से आया था ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। कुछ जानकारी जरूर मिल पाई थी कि फेक मेल है, और कुछ की जानकारी मिल पाई थी कि बाहर से कहीं ना कहीं मेलों का इस्तेमाल किया, फेक आईडी बनाई गई है। तमाम जांच पहलू जो है वो अब दिल्ली पुलिस के जांच के दायरे के अंदर है, और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है। और जिस प्रकार से इन 2 स्कूलों को भी अब कैसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, तो इसका कारण क्या है? बच्चों को ही या फिर स्कूलों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, और इस तरीके के मेल जो है वो कहां से आ रहे हैं, तमाम जांच जो है वो जुटती नजर आएगी। मगर यहाँ पर बात करें, अभी तक दिल्ली के अंदर जिस तरीके से 40 स्कूलों को धमकी मिल चुकी है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं प्रशासन को कुछ बड़े कदम जो है वो उठाने होंगे स्कूल प्रशासन स्कूलों को ध्यान में रखकर। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।